ये कहानी है 1960 के दशक की, जब पहली बार अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम जिस धरती पर रहते हैं, जहां नदियां, तालाब, झीलें, पहाड़ और पर्वत हैं, आखिर इसके नीचे क्या है और अगर इसे खोदा जाए तो क्या हम इस धरती के आर पार जा सकते हैं। बस इसी प्लान को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और ऐसे शुरुआत हुई धरती के अंदर होल करने के इस मिशन की। लेकिन तभी उन्हें समझ आया कि जमीन पर खुदाई करना आसान नहीं है, क्योंकि धरती की परत बहुत मोटी है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना समुद्र के रास्ते धरती के आर पार जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि समुद्र के नीचे मिट्टी की परत बहुत पतली होती है। और ऐसे शुरुआत हुई धरती के सबसे खतरनाक मिशन की, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट मोहोल। वो निकल पड़े प्रशांत महासागर की ओर। मगर अब सवाल ये है कि क्या वो सच में धरती की परत को पार कर पाए, या फिर उनका सपना हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। क्या था यह प्रोजेक्ट और कैसे अमेरिका ने शुरू की दुनिया की सबसे गहरी खुदाई, चलिए डिटेल में जानते हैं। आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है, मंगल तक मिशन भेजे जा चुके हैं, मगर हैरानी की बात है कि हम आज भी ये नहीं जानते कि धरती के नीचे आखिर क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज से लगभग 60 साल पहले अमेरिका ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो अगर सफल हो जाता तो इंसान धरती की गहराई में झांक सकता था। इस प्रोजेक्ट का नाम था मोहोल प्रोजेक्ट। वैसे इस प्रोजेक्ट का नाम भी काफी यूनिक है और ये क्यों रखा गया ये भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं हमारी धरती की बनावट यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। हम हर दिन जिस धरती पर चलते हैं वह बाहर से सिंपल एंड स्टडी दिखती है, लेकिन असल में यह भीतर से एक अलाइव ब्लेजिंग वर्ल्ड यानी कि धधकती दुनिया है। धरती की तुलना एक बड़े प्याज से की जा सकती है, जिसमें परत दर परत रहस्य छिपे हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर है क्रस्ट यानी धरती की सबसे पतली चादर, जिस पर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस बसे हैं। यही हमारी सभ्यता का घर है। इसके नीचे है मेंटल, जो हॉट एंड सेमी मोल्टन रॉक से बना है। यहाँ का टेम्परेचर इतना होता है कि रॉक्स धीरे धीरे बहती रहती हैं, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये स्पीड ही कॉन्टिनेंट्स को हिलाती है, और यही वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स के आने का कारण बनते हैं। और अब चलते हैं सबसे आगे। सबसे भीतर है कोर यानी कि केंद्र। कोर की बात की जाए तो ये 2 पार्ट में बटी है, जिसमें बाहरी कोर ओशन ऑफ लिक्विड मेटल है, जबकि भीतरी कोर आयरन निकल का सॉलिड स्फीयर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ का टेम्परेचर सूरज की सतह जितना यानी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसी से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो हमें डेडली सोलर रेडिएशन से बचाता है। लेकिन इन लेयर्स के बीच मोस्ट मिस्टीरियस बॉर्डर है मोहो यानी कि मोहोरोविचिच डिसकंटिन्यूटी, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। ये इतनी खास इसलिए है क्योंकि इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया, मगर अपनी ही धरती की सीमा को आज तक नहीं छुपाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट का नाम मोहोल ही क्यों रखा गया। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में ये तो आप भी जानते होंगे कि हमें धरती के अंदर की जानकारी भूकंप की तरंगों से मिली है, और इसका सबसे पहले पता लगाया था क्रोएशियाई वैज्ञानिक एंड्रीजा मोहोरोविचिच ने। उन्होंने 1909 में सबसे पहले महसूस किया कि भूकंप की तरंगें धरती के भीतर जाकर अचानक स्पीड बदल लेती हैं। इससे यह साबित हुआ कि पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच एक सीमा मौजूद है। इस सीमा को उनके सम्मान में मोहोरोविचिच डिसकंटिन्यूटी कहा गया, और शॉर्ट में मोहो। जब अमेरिका ने यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया कि धरती की क्रस्ट को काटकर मेंटल तक पहुंचना है, तो इसका नाम रखा गया मोहोल प्रोजेक्ट, यानी धरती के मिस्टीरियस मोहो तक पहुंचने की सुरंग। मगर मोहो हर जगह एक नहीं है। मोहो की गहराई अलग अलग जगहों पर अलग है। समुद्र के नीचे यह सीमा लगभग 5 से 10 किलोमीटर गहराई पर मिलती है, जबकि कॉन्टिनेंट्स के नीचे यह लगभग 30 से 70 किलोमीटर गहराई पर होती है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने सोचा अगर हमें मोहो तक पहुंचना है तो जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से खुदाई करना आसान होगा, और ऐसे हुई इसकी शुरुआत। अब आते हैं 1950 के दशक पर। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। भले ही दोनों देशों ने सीधे हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी वे हर क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन के थ्रू एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। इसी बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया, क्यों ना हम धरती की गहराई तक पहुंच जाएं, मेंटल का सैंपल निकाल लें और दुनिया को दिखा दें कि टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। यह आइडिया इतना क्रांतिकारी था कि अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसे सपोर्ट कर दिया, और इसे नाम मिला प्रोजेक्ट मोहोल। इसका लक्ष्य था समुद्र तल से ड्रिलिंग करके क्रस्ट को पार करना और उसके बाद मोहो तक पहुंचकर मेंटल का सैंपल लेना। यकीनन यह उस दौर का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसके लिए सबसे पहले प्रयोग हुआ 1961 में। वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट की पहली टेस्ट ड्रिलिंग की, और इसके लिए जगह चुनी गई मैक्सिको के पश्चिम में ग्वादालुपे आइलैंड के पास का समुद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट के लिए समुद्र को चुना गया
क्योंकि वहां पर खुदाई की गहराई ज्यादा नहीं करनी पड़ती। गुआदालुपे के पास पानी की गहराई तो थी, लेकिन क्रेस्ट की मोटाई सिर्फ कुछ किलोमीटर की थी। पानी की गहराई लगभग 3500 मीटर थी। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि यहाँ पर ड्रिलिंग करना आसान होगा, इसलिए उन्होंने वहां के समुद्र तल पर ड्रिलिंग शुरू कर दी। लेकिन नतीजा यह निकला कि वे समुद्र तल से केवल 180 मीटर नीचे तक ही ड्रिल कर पाए और आगे यह संभव ही नहीं हो पाया। जी हाँ, हालांकि मेंटल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई किलोमीटर और नीचे जाना था, लेकिन फिर भी यह प्रयोग अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार इंसान ने समुद्र की गहराई में जाकर ड्रिलिंग करने की कोशिश की थी। मगर अफसोस, यह प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो पाया और इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार थे। दरअसल जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था, चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले दिक्कत थी टेक्निकल प्रॉब्लम। गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करना बेहद कठिन काम था। दूसरी समस्या थी पैसे की। लागत उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। और तीसरी प्रॉब्लम थी पॉलिटिक्स। उस दौर में सरकार की प्राथमिकता बदल चुकी थी। नासा का अपोलो मिशन सरकार के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। 1964 में सरकार ने मोहोल प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी और यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए अधूरा रह गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पूरी तरह से फेल प्रोजेक्ट था? क्या इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ? तो जवाब है नहीं। भले ही यह प्रोजेक्ट मेंटल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने विज्ञान को बहुत कुछ दिया। सबसे पहले इसने डीप सी ड्रिलिंग की नई तकनीकी को जन्म दिया। यही वजह है कि आज समुद्र में जो भी ऑयल या गैस ड्रिलिंग होती है, उसकी जड़ें इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। इसके साथ साथ हमें जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी मिली। समुद्र की चट्टानों से वैज्ञानिकों को प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने में बहुत मदद मिली। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट ने भविष्य की बड़ी परियोजनाओं का रास्ता खोला। मोहोल प्रोजेक्ट के बाद डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और आज का इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम इसी की देन है। अब सवाल यह है कि अगर मोहोल प्रोजेक्ट अधूरा रह गया तो क्या दुनिया का कोई देश कभी मेंटल तक पहुंच पाया है? तो इसका जवाब है नहीं। रूस ने कोला सुपर डीप बोरहोल के जरिए लगभग 12 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की थी। यह अब तक की दुनिया की सबसे गहरी खुदाई है, लेकिन मेंटल अभी भी उससे कई किलोमीटर दूर है। मतलब आज तक कोई भी इंसान मेंटल तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कोशिशें आज भी जारी हैं। उदाहरण के लिए जापान का ड्रिलिंग वेसल चिक्यू दुनिया का सबसे एडवांस ड्रिलिंग शिप है। इसका लक्ष्य है समुद्र तल से मेंटल तक पहुंचना। अमेरिका और चीन भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन समस्या आज भी वही है, पैसा और टेक्नोलॉजी। मेंटल तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र तल से 10 से 15 किलोमीटर गहराई तक ड्रिलिंग करनी होगी और यह इंसान की अब तक की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। वैसे एक बात तो सोचने वाली है, आज हम चांद और मंगल तक अपने रॉकेट भेज चुके हैं, लेकिन जिस धरती पर हम दिन रात चलते हैं उसके बारे में ही हमें पूरी जानकारी नहीं है। धरती का लगभग 99% हिस्सा आज भी हमारी नजरों से छुपा हुआ है। मोहोल प्रोजेक्ट असफल जरूर हुआ, लेकिन इसने हमें एक सपना दिया, धरती की गहराई में जाकर उसके रहस्यों को जानने का। शायद आने वाले 20 से 25 सालों में जब नई टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज तैयार हो जाएंगे, तब इंसान सच में मेंटल तक पहुंच सकेगा और उस दिन हमें हमारी धरती के उन रहस्यों का पता चलेगा जिनके बारे में आज सिर्फ कल्पना ही की जाती है। तो ये थी कहानी प्रोजेक्ट मोहोल की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी सच में मेंटल तक पहुंच पाएगा? क्या आपने कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।